जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए लास्ट में तो लाइक करना और कमेंट करके बताना, और पहली बार देख रहे हो तो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, खास करके हिंदी साहित्य में हम लोग देखते हैं कि निबंध और आलोचना का जो सेक्शन होता है बहुत कठिन होता है। इन सेक्शन को याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इन सेक्शन के निबंधों को भी आप कोडिंग के थ्रू संपूर्णता में याद कर सकते हो, और वो भी लिखित गारंटी के साथ। तो हमारे सामने प्रताप नारायण मिश्र के निबंध लिखे हुए हैं, और प्रताप नारायण मिश्र जी भारतेंदु मंडल के कवि रहे हैं। और इन्होंने जो निबंध लिखे हैं वह अधिकतर शब्दों पर लिखे हैं, लेकिन इन निबंधों को सेकंडों में कैसे याद किया जा सकता है, इसी की चर्चा करेंगे। प्रताप नारायण मिश्र के फेमस 15 निबंध हैं, जहां से एक क्वेश्चन हर साल, चाहे एग्जाम आप साहित्य से कोई भी दे रहे हो, तो पूछा जाता है। आखिर इनके निबंधों को कैसे टिप्स पे कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनको सिंपल कोडिंग करेंगे दोस्तों कि प्रताप नारायण मिश्र जी अपने नारी से कहते हैं कि आप दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगी। फिर से समझना कैसे याद करेंगे कि प्रताप नारायण मिश्र जी अपने नारी से कहते हैं कि दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगी। नहीं तो क्या दिखोगी? वृद्ध दिखोगी। और परीक्षा में कोई खुशामद भी नहीं करेगा। जब परीक्षा में कोई खुशामद नहीं करेगा तो फिर तुम समझदार की मौत मरोगे। तुम क्या मरोगी? समझदार की मौत मरोगी। सारे शंकाओं को भूलकर, चाहे वो होली हो या होरी हो, दांत को धो, ईश्वर की मूर्ति बनाओ। ईश्वर की मूर्ति बनाओ, उसमें सोने का डंडा लगाओ। जुए में अपने धन का अपव्यय मत करो, और शिव मूर्ति बना लो, और उसी शिव मूर्ति में घुरे की लता भी बिन लो, और कनातन की डोल बांध कर। तो इन्हें अगर 2 से 3 बार आप सुनेंगे ना, तो मैं लिखित गारंटी देता हूं कि जीवन में आप नहीं भूलेंगे। फिर से एक बार समझिएगा कि प्रताप नारायण मिश्र जी अपने नारी से कहते हैं कि आप अपना दांत धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगी। और परीक्षा में तुम्हारा कोई खुशामद ही नहीं करेगा, क्योंकि दांत खराब दिखेगा तो कोई खुशामद नहीं करेगा। इसीलिए सारी शंकाओं को भूलकर, टेढ़ जान शंका सब का हो, मतलब सारी शंकाओं को भूलकर, चाहे होली हो अथवा होरी हो, कभी भी दांत धो, और क्या करो? ईश्वर की मूर्ति बनाओ, उसमें सोने का डंडा लगाओ, अपने जुए में धन का अपव्यय भी मत करो, और क्या करो? शिव की मूर्ति बनाओ, और उन मूर्ति में घुर्रे की लता बिंदो, कनातन की डोल बांध कर। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। अंतिम बार समझिएगा दोस्तों कि प्रताप नारायण मिश्र, जिनका जन्म 1856 में हुआ था, अपने नारी से कहते हैं कि आप अपनी दांत को धो लो, नहीं तो वृद्ध दिखोगे, और परीक्षा में तुम्हारा कोई भी खुशामद भी नहीं करेगा, और तुम समझदार की मौत मरोगी। इसलिए सारी शंका को छोड़कर, चाहे होली हो या कोई भी फेस्टिवल हो, अपनी दांत को धुओ, और ईश्वर की मूर्ति बनाओ। उस मूर्ति में सोने का डंडा लगाओ, जुए में धन का अपव्यय करना छोड़ दो, और शिव की मूर्ति बनाओ। इसी शिव की मूर्ति में दोस्तों घुर्रे की लता भी बिंदो, कनातन की डोल बांधकर। इसी तरह से
संपूर्ण साहित्य, चाहे वो आलोचना हो, निबंध हो, उपन्यास हो, कहानी हो, आप सेकंडों में टिप्स पे कर सकते हैं। अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारना छोड़ दीजिए और एक बार साहित्य को संपूर्णता में पढ़िए। और पूरे भारत का यह पहला कोचिंग सेंटर है जो 10 क्लास फ्री देती है। कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं है, बस आपको मैसेज करना है। धन्यवाद। जय हिंद।